Please like and subscribe my channel to make me happy। दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी। उसने अंडा दिया और आज अंडे को 13 दिन हो गए। एक दिन रहता था उसके अंडे से बच्चा निकलने को। वो सारा दिन यही सोचती थी कि तूफान का मौसम है और जैसे ही उसके अंडे से बच्चा निकला तो वो कहीं जिंदा भी बच पाएगा या नहीं। वो सारा दिन परेशान रहती थी। आजकल घरों का जमाना था, सारे परिंदे घरों में रहते थे, लेकिन ये गरीब थी, ये घर नहीं ले सकती थी, ये सिर्फ घोंसले में रहती थी। और इसका कारोबार भी ये था कि ये सिर्फ घोंसले बेचा करती थी। फिर वो घोंसले बेचने गई है इस उम्मीद से कि शायद उसका कोई घोंसला सेल हो जाए और वो पैसे इकट्ठे करके बच्चे के आने से पहले पहले अपना एक नया घर बना ले ताकि उसके बच्चे की जिंदगी बच जाए। लेकिन अफसोस के उस ऐसा नहीं हो सका। ये कौवा उसके पास आता है। कौवा उससे पूछता है कि तुम्हारे अंडे से बच्चा निकला है कि नहीं। वो बताती है कि नहीं, अभी सिर्फ एक दिन बाकी बचा है। तो कौवा उसे कहता है कि तूफान का मौसम है, बहुत ज्यादा बारिशें और तूफान आते हैं और जैसे ही तुम्हारे पास तो कोई घर भी नहीं है और जैसे ही बच्चा निकलेगा अंडे से तो उसकी जिंदगी को खतरा होगा। तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें उससे पहले पहले अपना एक घर बनाना पड़ेगा। लेकिन वो कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं घर कैसे बनाऊं और कहाँ से बनाऊं। रात हो जाती है। रात को वो अपने घोंसले में बेचैन बैठी है और बेताबी से अपने अंडे की तरफ देखती है। कभी अपने अंडे की तरफ देखती है, कभी आसमान की तरफ देखती है और वो ठीक खुद से बातें करती है। वो कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, इसकी परवरिश कैसे करूंगी, इसको स्कूल भेजने का खर्चा भी होगा और 1-2 दिन में उस अंडे से बच्चा भी निकलने वाला है। वो सारा दिन सोचने रहती है। उसे समझ नहीं आती कि वो कैसे अपने हालात बेहतर करे। अचानक उसके ज़हन में एक आइडिया आता है और वो अपने अंडे को उठा कर ले जाती है। वो जाते जाते सोच रही है कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। वो उसका ज़मीर कहता है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन वो ऐसा करने में मजबूर है। वो अंडे को ले जा रही है और जाकर वो एक घर में उसके अच्छे से घर में अंडे को रख देती है। पहले तो वो इधर उधर देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन जैसे ही उसे यकीन आता है कि कोई नहीं देख रहा तो वो अंडे को उधर रख के वहाँ से सोच में पड़ जाती है। वो सोचती है कि काश मुझे अंडा ना रखना पड़ता। कभी वो सोचती है कि नहीं, मैं अपना अंडा ले जाऊं, लेकिन वो ढीप टेप पत्थर रख के अंडे को वहाँ पे छोड़ के खुद चली जाती है। अब चिड़िया अपने वापस घोंसले में आ जाती है। अपने गरीब घोंसले में बैठ के सोचों में पड़ जाती है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि उसका अंडा कहीं गिर जाए या कोई और चीज उठा ले। वो बहुत परेशान होती है। वो फिर अपने घोंसले में बैठी सोच रही होती है। अचानक उसके ज़हन में ख्याल आता है कि उसको चाहकर देखना चाहिए। वो गिर जाती है और दूर से छुप कर उस अंडे को देखती है कि कहीं कोई चीज या कौवा उस अंडे को तो ना उठा कर ले जाए। सारी रात वो दूर से बैठती उस अंडे को देखती रहती है। जैसे ही सुबह होती है तो अंदर से चिड़िया निकलती है। जिस घर के बाहर अंडा रखा था उस घर की मालकिन निकलती है। वो जब देखती है कि बाहर तो अंडा पड़ा है, वो अंडे को सोचती है कि काश ये अंडा पता नहीं किसका है, काश मेरा होता, क्योंकि उसके पास अंडे नहीं थे और ना ही उसके बच्चे थे। पहले तो वो परेशान हो जाती है कि ये अंडा किसका है और यहाँ पे क्यों आया है। फिर वो खुश हो जाती है कि शायद ये अंडा उसकी ही किस्मत में था। तो वो अंडे को उठा लेती है और अपने साथ ले जाती है अपने घर में। ये सारे वाकया गई चिड़िया दूर बैठी देर पर देख रही थी। वो जब तसल्ली हो जाती है उसको कि ये अंडा जो है चीज या कौवे ने नहीं उठाया बल्कि चिड़िया ने ही उठाया है और अपने घर ले गई है, तो वो खुशी खुशी अपने घोंसले में वापस चली जाती है। अब अपने घोंसले में बैठकर वो बहुत खुश है और खुशी से सोचती है कि उसका बच्चा हम अमीर घराने में पैदा होगा और उसे प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे बड़ा होगा और वो सिर्फ देख लिया करेगी। अगले दिन अमीर चिड़िया अंडे के पास बैठी होती है तो अंडे से बच्चा निकल आता है और जब बच्चा निकलता है तो वो बच्चा हंसी उसको चिड़िया को पास देखता है। वो जारी बात है उसको अपनी अम्मा समझता है। चिड़िया का बच्चा कहता है, अम्मा अम्मा क्या हाल है तुम्हारे। वो कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है। तुम कहता है, मैं भी ठीक हूँ। तो दोनों खुश हो जाते हैं। वो अपनी अम्मा को देखकर खुश हो जाता है और चिड़िया अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाता है। लेकिन चिड़िया दिन में सोचती है कि कहीं इसकी असली वाली अम्मा ना आ जाए।
अमीर चिड़िया उससे बहुत प्यार करती है क्योंकि उसके पास कोई बच्चे नहीं थे, और जब उसके पास बच्चा है तो वो बहुत खुश है और वो चाहती है कि ये बच्चा कहीं वापस न चला जाए। उसके दिल में एक डर लगा रहता है। अगले दिन वो घर से बाहर अपने बच्चे के साथ बैठी थी तो उसने देखा कि सामने एक गरीब चिड़िया बैठी है और वो गौर गौर से अपने बच्चे की तरफ देख रही है। तो सारा बात उसकी ज़हन में समझ आ गई। वो समझ गई कि शायद इस बच्चा इस गरीब लड़की का ही बच्चा है जिसने ही अनबा यहाँ रखा है। पहले तो वो परेशान होती है, लेकिन फिर बड़ा दिल करके ग्रीक चिड़िया को अपने पास बुलाती है। ग्रीक चिड़िया उसके पास आ जाती है तो वो ग्रीक चिड़िया से पूछती है कि क्या तुमने कुछ समझे कहना है, कोई बात करनी है तो बताओ क्या बात है। अब ग्रीक चिड़िया के पास दो रास्ते थे। एक तो ये था कि वो कहती कि ये बच्चा मेरा है, लेकिन वो ये क्यों कहती कि अगर वो उसने कह दिया कि ये बच्चा मेरा है तो जारी बात है उसको वापस ले जाना पड़ जाना है और बच्चे ने फिर बाकी की जिंदगी गुर्बत नहीं काटनी पड़नी है। तो वो कहती चिड़िया के नहीं नहीं, मेरा कोई मसला नहीं है, मुझे कोई बात नहीं कहनी, मैं तो बस यहाँ पे बैठ के किसी का इंतजार कर रही हूँ। और इस तरह बड़ी वाली अमीर चिड़िया जो है वो भी खुश हो जाती है कि शायद ये वो नहीं है या ये अपना बच्चा ले जाना नहीं चाहती। उसको आइडिया था लेकिन यकीन नहीं था, सिर्फ शक था। लेकिन उसका शक दूर हो गया जब उसने पूछा और उसने कहा कि नहीं, मैं तो किसी का इंतजार कर रही हूँ। अब अमीर चिड़िया को कोई परेशानी नहीं है। काफी दिन गुजर जाते हैं। ग्रीक चिड़िया वही अपना काम जारी रखती है। वो रोजाना जो है पुराने वाले घोंसले बेचा करती है, लेकिन किसी दिन कोई डिग उसकी परचेज नहीं करता और कोई डिग उससे पाई नहीं करता और कोई डिग उससे खरीदता नहीं है। तो वो बहुत करीब से गरीब होती जाती है और वो यहाँ से हर वक्त हर रोज जो है एक दिन अपने बच्चे को भी देखने जाती है। और उसने ये जो तरीका अपनाया हुआ है वो ये है कि वो एक जो है घोंसला उठाती है और रेडी को वहाँ पे छोड़कर उस घर अमीर घर के सामने चली जाती है जहाँ पे उसका बच्चा था। तो वो चाहती है कि अपने बच्चे को देख ले। वो हर रोज ही ऐसा करती है, वहाँ पे जाकर बैठ जाती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वो उसको एक नजर देख लेता है और वो खुश हो जाती है। जब बच्चा देखता है कि हर रोज एक ग्रीन चिड़िया इधर हाथ के घोंसले देखती है तो वो एक दिन उसके पास चला जाता है। वो कहता है कि चिड़िया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि नहीं, ये तो यहाँ पे घोंसले देख रही हूँ। वो कहती है कि यहाँ पे शायद इतने ज्यादा परिंदे नहीं होंगे, तुम कहीं और बेचो। वो कहती है नहीं, परिंदे यहाँ पे आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो चिड़िया के बच्चे को भी शक होता है कि शायद ये गरीब है और इसके घोंसले कोई नहीं रहता, क्योंकि अभी तो घरों का दौर आ गया है। तो चिड़िया का बच्चा उसको ब्याह आती है, उसको उस पे तरस आता है। वो उस गरीब औरत से, गरीब चिड़िया से जो है ना घोंसला ले लेता है और भी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और भी चिड़िया बहुत खुश होकर वापस चली जाती है। अब हर रोज भी चिड़िया हाथ पर वहाँ बैठती थी और हर रोज जो है वो भी चिड़िया का बच्चा जो है उससे एक घोंसला ले लेता था। एक दिन अमीर चिड़िया बच्चे से कहती है कि तुमने इतने सारे घोंसले इकट्ठे किए हैं, ये भला क्यों किए हैं? ये पुराने घोंसले इनका अब रिवाज नहीं है, इनका दौर खत्म हो गया है, ये तुम क्या करोगे? घर में काफी जगह इकट्ठी कर ले आप कर रहे हो इनको रख रख कर। तो चिड़िया का बच्चा कहता है कि भाई ये मैंने जो है उस गरीब चिड़िया से लिए हैं, मुझे उस पे तरस आता है, उसका कोई और काम नहीं है। और वो ये गरीब चिड़िया वाले गरीबों वाले घोंसले बेचती है, क्योंकि गरीबों ने लेना बंद कर दिया है, गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए हमारे लेने से उसको पैसे मिल जाते हैं और उसकी वो खुश हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि वो भी खुश हो जाए। तो बड़ी चिड़िया जो है मी वाली चिड़िया वो बहुत परेशान होती है। वो समझती है, उसे शक जो था उसका यकीन में बदलने लग जाता है कि शायद वो यहाँ अपने बच्चे को देखने आती है और वो शायद इसी का अंडा था। अमीर चिड़िया बैठ जाती है और सोचों में गुम होती है। वो चाहती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो चिड़िया जो है अपने बच्चे को मुझसे छीन कर ले जाए। पहले फिर वे सोचती है कि मैं इस गरीब चिड़िया को वैसे ही जान से मार डालूं, लेकिन वो फिर जितना गुनाह नहीं का काम नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि वो किसी का कत्ल करे, लेकिन वो देखते हाथ रखती है, हिम्मत रखती है और कहती है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो रोजाना अचानक जो है एक दिन ये हुआ कि जो है ना बच्चा बाहर बैठा था और बच्चे ने देखा कि वो ग्रीन चिड़िया नहीं आए। अगले दिन फिर बच्चा बाहर निकला और बच्चे ने देखा कि आज फिर ग्रीन चिड़िया नहीं आई। बच्चा बहुत उदास हो गया, बच्चा सोचने लग गया। चिड़िया का बच्चा सोचता कि शायद कोई मसला हो गया हो उसे, क्योंकि वो यहाँ से नहीं आ रही। तो वो चिड़िया का बच्चा चुपके से उड़ जाता है। वो उड़ के इधर उधर फिरता है और ग्रीन चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करता है। उसे कहीं भी ग्रीन चिड़िया नहीं मिलती। वो अचानक थक हार कर एक पार्क में चला जाता है
और पार्क में मौजूद दूसरे परिंदों से पूछता है कि आपने एक ग्रीक चिड़िया देखी है जो घोंसले बेचती है। वो परिंदे इनसे बताते हैं कि हाँ, वो ग्रीक चिड़िया यहाँ पे घोंसले बेचती है, उसने रेड़ी भी लगाई हुई होती है। तो वो उसको वहाँ ले जाते हैं जहाँ पे ग्रीक चिड़िया ने रेड़ी लगाई होती है, लेकिन आज वहाँ पे रेड़ी भी नहीं लगी हुई और उसके घोंसलों की रेड़ी भी बंद है, मतलब वो भी नहीं है। वहाँ पे मौजूद जानवर उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो है काफी 2-3 दिनों से यहाँ पे ग्रीक चिड़िया घोंसले बेचने नहीं आ रही। ये सारी बातें सुन के बच्चा और परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ग्रीक चिड़िया आखिर चली कहाँ गई। वो जो है ना ग्रीक चिड़िया के घोंसले की उसका घर जो है उसको ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक मोरनी के पास जाता है। मोरनी उसे बताती है कि उसका घर कहाँ है और मोरनी उसे बताने के बाद मोरनी उसको सारा कुछ बता देती है, तो उसको उसका घर पता चल जाता है। वो बच्चा जब उसके घर में जाता है, उसके घोंसले में जाता है, तो उसका ग्रीक टूटा हुआ घोंसला और उसमें चिड़िया बैठी होती है। वो भी चिड़िया से पूछता है कि तुम्हारा क्या हाल है। वो बुरी चिड़िया उसको देखकर बहुत खुश होती है। वो समझती है कि मेरा बच्चा आ गया है मेरे पास, शायद वो खुश से बहुत ज्यादा खुश होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि बच्चे को अभी नहीं पता कि मैं उसकी अम्मा हूँ। बच्चा तो उसकी हालत सोच में आया था, मतलब बच्चे को शक था कि आज की चिड़िया नहीं आई, 2-3 दिन से नहीं आ रही, तो मसला क्या है। तो वो कहती है कि मुझे बुखार हो गया है, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए जो है मैं ज्यादा सफर नहीं कर सकती, ज्यादा काम नहीं कर सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई है, शायद मुझे नजला जुकाम और बुखार भी हो गया है। तो चिड़िया का बच्चा कहता है कि ठीक है, अगर कोई मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बताना। ये अभी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे इसी घोंसले में अमीर चिड़िया भी आ जाती है और वो जब देखती है कि गरीब चिड़िया की हालत बहुत खराब है और वो उस बच्चे को भी देखती है, तो वो सारी बात समझ जाती है। वो समझ जाती है, लेकिन अब ये चिड़िया को तंज भी नहीं करना चाहती। वो समझ जाती है कि ये अंडा इसी बूढ़ी वाला चिड़िया, इसी गरीब चिड़िया ने रखा था, लिहाजा अब इस बात को बच्चे के सामने भी नहीं करना चाहती। लेकिन उसके ज़हन में एक आइडिया आता है। वो कहती है कि चिड़िया, तुम यहाँ पे अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है, ना तुम्हारा बच्चा है, तुम ऐसा करो मेरे घर आ जाओ और वहाँ पे हम आपकी देखभाल करेंगे, आपको मेडिसिन भी देंगे और आपको घोंसले बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चिड़िया सुनकर पहले तो बहुत खुश होती है कि वो कहती है कि नहीं, मैं किसी के बोझ नहीं बनना चाहती। तो लेकिन अमीर चिड़िया कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम हाउ बोझ नहीं है, तुम मेरी बहनों जैसी हो। तो वो बच्चा भी बहुत खुश होता है और वो सारे हैप्पी करके उसको वहां से ले जाते हैं और उस अपने अमीर चिड़िया गरीब चिड़िया को अपने घर ले जाती है। अब उसकी बच्चा वो और गरीब चिड़िया तीनों उस घर में खुशी खुशी रहते हैं और अब गरीब चिड़िया की हालत भी ठीक हो गई है और वो बीमार भी नहीं रही, अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब गरीब चिड़िया ने प्लानिंग की है कि वो छोटे घर की बजाय बड़े घर बेचा करेगी और उसको पैसों का मसला होगा वो अमीर चिड़िया देगी। अमीर चिड़िया और गरीब चिड़िया ने मिलकर एक नया कारोबार शुरू किया और नया कारोबार शुरू ये किया है कि वो अब पुराने घोंसले की बजाय अमीर गरीब चिड़िया जो है नए घर बेचा करती थी और उसकी बेटी चिड़िया जो थी वो भी उसके साथ घर बेचा करती थी और इस तरह सारे हैप्पी एंडिंग हो गई। कभी कभी गरीब चिड़िया का दिल करता है कि मैं अपने बच्चे को बता दूं कि मैं ही इसकी अम्मा हूँ, लेकिन फिर वो इसलिए डर जाती है कि अमीर चिड़िया और उसके बच्चे का कहीं दिल ना टूट जाए। बस उसकी ख्वाहिश थी कि उसकी चिड़िया, उसका बच्चा, उसका बेटा, उसकी बेटी जो भी है वो उसके पास रहे, तो इसलिए वो उसके पास ही है और वो खुश है।